प्रेमी के संग रहने में खुद की बच्ची बन रही थी बाधा। हत्यारन मां ने कर दिया उसे दो आधा। नमस्कार, मैं मनीष ऋषि और आप देख रहे हैं द क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में आज जिस कहानी को हम आपके समक्ष रखने आए हैं, उस कहानी को सुन आप भी सन्न हो जाएंगे। 3 साल की मासूम बेटी की गला रेत कर हत्या करने वाली काजल को मिठुनपुरा पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि प्रेमी के साथ रहने के लिए गला रेत कर मिष्टी की हत्या की। शव को लाल ट्रॉली बैग में रखकर छत से घर के पीछे फेंक दिया। पूरी वारदात उसने टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर अंजाम दिया था। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। काजल ने बताया कि वह पति से खुश नहीं थी। स्टेशन रोड में किराए के मकान में रहने वाले प्रेमी संजीत कुमार के साथ वह रहना चाह रही थी। बेटी की हत्या की साजिश उसके मन में कुछ दिनों से चल रही थी। काजल ने खुलासा किया है कि उसने अकेले ही बेटी मिष्टी की हत्या की है। पूछताछ पूरी होने के बाद काजल को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन से बीते 24 अगस्त को लाल ट्रॉली बैग में मिठुनपुरा पुलिस ने 3 साल की बच्ची का शव बरामद किया था। छानबीन में पहले दिन ही शक गहरा था कि काजल ही अपनी बेटी की हत्या कर घर से फरार हो गई है। मूल रूप से गया का रहने वाला मनोज कुमार जानकी वल्लभ शास्त्री लेन में पत्नी काजल, बेटी मिष्टी एवं साला के साथ रहता था। बेटी की हत्या के बाद मनोज ने मिठुनपुरा थाने में पत्नी पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस का कहना है कि काजल ने बेटी की हत्या करने के बाद कमरे एवं सीढ़ी को पानी से धो दिया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम की जांच में कमरे एवं सीढ़ी से खून का धब्बा मिला है। पुलिस के मुताबिक काजल का प्रेमी संजीत गुजरात के सूरत में रहकर काम करता है। 2 साल पूर्व दोनों की मुलाकात श्रावणी मेला में गरीबनाथ मंदिर में हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया था। इसके बाद उनके बीच लगातार बातचीत होने लगी। दोनों की कई बार मुलाकात हुई। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बना। 1 साल पहले गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी काजल ने। 23 अगस्त की दोपहर 1:30 से 3 बजे ये वारदात को अंजाम देने के बाद काजल घर से भाग निकली थी। इसके पूर्व दोपहर करीब 1 बजे उसने प्रेमी संजीत से बात भी की थी। उससे कहा था कि वह उसके पास आ रही है। प्रेमी ने उससे पूछा था कि क्या वह मिष्टी को साथ लेकर आ रही है। इस पर काजल ने झूठ बोला था कि वह उसे मौसी के घर छोड़कर आई है। इसके बाद काजल प्रेमी के कहने पर मीनापुर प्रखंड के रामपुर हरी स्थित उसकी बहन के घर चली गई। तब से वह प्रेमी के ठिकानों पर ही छुपकर रह रही थी। मोबाइल जांच के आधार पर मिठुनपुरा पुलिस ने रामपुर हरी में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में उसने मिष्टी हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। काजल पति मनोज को छोड़कर प्रेमी के साथ रहना चाह रही थी, लेकिन प्रेमी उसकी बच्ची मिष्टी को नहीं रखना चाह रहा था, जिसके बाद काजल ने मिष्टी को ही रास्ते से हटाने का मन बनाया। घटना को अंजाम देने के पहले उसने अपने पति मनोज से 23 अगस्त की सुबह झूठ बोली कि शाम में एक बर्थडे पार्टी में जाना है। जब पति मनोज और उसका भाई सुबह 10 बजे के बाद काम पर निकल गए, तब उसने इस घटना को अंजाम दिया। मालूम हो कि रामबाग के जानकी वल्लभ शास्त्री लेन स्थित एक मकान में मनोज ने 2 रूम का फ्लैट लिया था। एक रूम में काजल, पति मनोज और बच्ची मिष्टी रहती थी, जबकि दूसरे रूम में काजल का भाई रहता था। यह पूरी कहानी मुजफ्फरपुर से है। आप सोच सकते हैं कि एक मां अपने खुद की बेटी की हत्या प्रेमी के साथ रहने के लिए कर सकती है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस पर क्या सोचते हैं? और जो भी टीवी सीरियल शो चल रहे हैं, उनका कितना प्रभाव समाज के सुधार में दिख रहा है? जो भी टीवी सीरियल शो चल रहे हैं, उनका कितना असर समाज पर हो रहा है? इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।